बीते लंबे दिनों से बीएचयू के हालात कुछ गड़बड़ नजर आ रहे हैं। बता दें कि छात्रों के बाद अब कर्मचारी भी धरनारत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस इंडिया न्यूज और मैं आपके साथ हमेशा। इस वक्त हमारी मौजूदगी है वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे कर्मचारी यहाँ पे धरनारत है और ये कुछ मांगों को लेकर यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या मांगे। जी पूरा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम सौरभ सिंह है, मैं सेंट्रल ऑफिस में कार्यरत हूँ। क्या कारण है आज विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है? कोई कारण नहीं है, हम लोग का बस नियमितीकरण की बस यही बात है। नियमितीकरण होना चाहिए सबका, चाहे वो तृतीय श्रेणी का हो चाहे वो चतुर्थ श्रेणी का हो। और हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि जो 10 साल से ज़्यादा नौकरी कर लिए हैं उसी मांग के अनुसार हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग क्या मांगे कर रहे हैं? हम लोग का नियमितीकरण का वही मांग है बस। सारे कर्मचारी जितने हों सबको नियमित किया जाए, चाहे संविदा कर्मचारी हो, चाहे डेली वेजर कर्मचारी हो, चाहे। आप लोग कौन से विभाग के कर्मचारी हैं? सारे विश्वविद्यालय के स्टाफ है, हर विभाग के जुटे हैं। कोई 10 वर्षों से, 15 वर्षों से, 20 वर्षों से, 25 वर्षों से यहाँ संविदा के रूप में कार्यरत है, लेकिन अब तक उनको स्थायीकरण नहीं हुआ है। वाइस चांसलर साहब से हमारी ये मांग है कि हम लोगों की मांगों पे विचार करें, जैसा कि आप बैनर में देख रही हैं, और हम लोगों को नौकरी दे। मैडम, यही हमारी मांग है। अभी तक कुछ परमानेंट नहीं हो पाया है? नहीं, अभी तक नहीं हो पाया। आप देख लें कितनी बड़ी संख्या है। यहाँ पे आप पीछे भी देखेंगे महिलाएं भी हैं, और जो लोग 25 साल 30 साल और सफाई कर्मचारी भी हैं हमारे साथ, वो कम से कम रिटायरमेंट के करीब भी बहुत सारे लोग हैं। और आप पीछे काफी बुजुर्ग लोगों को भी आप देखेंगे जो अपने मांग के लिए हैं। 30 साल हो गए कार्य करते करते, अभी तक स्थायीकरण नहीं हुआ। और कम से कम काफी यूनिवर्सिटियाँ अपने तरीके से यूजीसी से अपने लोगों को नियमितीकरण किया है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे गार्जियन जो हमारे कुलाधिपति महोदय हैं, वो कुलपति महोदय थोड़ा सुने, हम लोग दर्द को समझे, क्योंकि हम लोग की असहनीय पीड़ा को वो थोड़ा सा समझे, दर्द को समझे। पहले आपने कई बार बात करने का प्रयास किया है, उनको अपनी समस्याएं बताई हैं? हमने तो लगातार हम लोग प्रयास में ही है कि हमारे जो गार्जियन हैं, कुलपति महोदय, अब हम लोग से बात करें, हम लोग को दर्द समझे। लेकिन प्रॉक्टर के कुछ लोग मतलब आते हैं, हम कहते हैं कि आप कुलपति महोदय ने आपको बुलाया है और आप लोग 5-6 लोग आज ये मिल लीजिए। हम कह चलिए, हम लोग तैयार भी थे कि हम लोग हाँ ठीक है, हम लोग मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका फिर ये था कि आप यहाँ पे धरना नहीं दे पाएंगे। आपने डायरेक्ट कभी वीसी से या प्रॉक्टर साहब से बात करने का प्रयास किया है? हम लोग तो प्रयास में तो लगे ही हैं, तो वो आएंगे तभी ना हम लोग को बात समझेंगे। अब पहले फर्स्ट आज हम लोग तो ये जो कुछ लोग आप बता रहे हैं कि वो आपको कह देते हैं, वो कौन लोग हैं? मतलब प्रॉक्टर के लोग हैं, मतलब यही क्या, सबका तो नाम बोल नहीं सकते हैं। और हम लोग जैसे आज हम लोग का शांतिपूर्ण जो वार्ता प्रदर्शन है, वो तीसरा दिन है, लगातार तीसरा दिन है आज। ये बताना चाहूँगा, पहला दिन जो हम लोग का था केंद्रीय कार्यालय पे था। तो और भी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। लगभग 3 दिनों से आप मांगे कर रहे हैं, क्या कोई सुनवाई हुई है? अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्यों कोई सुनवाई नहीं? हम लोग 25 प्रशासन बताएगा ना मैम। हम लोग 25 साल से कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मांग को करते हैं, लोग कहते हैं 30 साल में लोग रिटायरमेंट के करीब आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक आप लोग को एक परमानेंट जॉब नहीं हो पाई। नहीं, अभी तक कोई 20 साल है, कोई 15 साल 20 साल 25 साल से लोग हैं, कुछ लोग रिटायर भी हो गए हैं। तो इसीलिए भाई ये धरना किया गया कि नियमितीकरण किया जाए। 3 दिन से आप हैं, अभी तक तो कुछ तो उधर से कुछ भी पॉजिटिव समाचार कुछ ऐसा आया होगा? कोई मिलने नहीं आया, जो हम लोग बैठे हैं, इसीलिए हम लोग मार्च निकाले हैं। कब तक करेंगे? जब तक कुछ निर्णय नहीं होता है। पिछले 3 दिनों से आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या कोई सुनवाई हुई, कोई बात करने का प्रयास किया गया? बिल्कुल, पहले दिन ही हमें बुलाया गया, हमसे बात किया गया, लेकिन हम उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुए। हम जो मांग रख रहे थे वो मानने को तैयार नहीं है। और हमारी मांग यही है कि हमें जितने भी संविदा कर्मी दैनिक वेतन भोगी हैं, किसी भी ग्रेड से हैं, किसी भी ऑफिस से हैं, उन्हें परमानेंट किया जाए, जो कि 10 साल से ऊपर से कार्यरत है। आप कितने साल से कार्यरत? मैं तो 13 साल से। तो कभी भी आपको ऐसा कुछ संकेत मिला है कि आपका परमानेंट हो जाएगा या कुछ भी? देखिए, पीछे हुआ है 2002 से लेकर 2016 तक कॉन्ट्रेक्चुअल को पैनल बना के परमानेंट किया गया है। हम उसी को चाहते हैं कि उसी चीज को दोहराया जाए, उसी आधार पर हमें किया जाए, बट वो हो नहीं रहा है। तो क्यों बीच में बंद क्यों हो गया, जब पहले चलता था? तो बीच में कमेटी दूसरी बनी। नियुक्ति नहीं, 2003 से कर रहे हैं, आज तक मेरी नियुक्ति नहीं हुई। हम हॉस्टल अटेंडेंट हैं, आज तक हमारी दोनों बेटियां शादी करने लायक हैं, किस बल पर करेंगे? मेरी तबीयत बहुत खराब लगती है, किस बल पर हम करेंगे? पहले ऐसा होता था या आप ही लोग के साथ ऐसा हो रहा है? नहीं, पहले ऐसा नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। जब भी परमानेंट हुई हम लोगों को कभी नहीं। परिवार चलाने में समस्याएं आ रही हैं? बहुत समस्या हो रहा था, तब भी हुआ, आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। आपने कभी डायरेक्ट बात करने का प्रयास किया प्रोक्टोरियल बोर्ड करें, लेकिन हम लोग कभी उनके पास जा ही नहीं पाए, नहीं पहुँच पाए। कार्य कर रहे हैं आप, इतने लंबे समय से कार्य करिए, आप कभी मिल ही नहीं पाए? नहीं, हमें वहाँ तक कोई मतलब सहयोग नहीं मिला पहुँचने के लिए।
किसी का तो पिछले 3 दिनों में कोई आपको उम्मीद लग रही है कि कुछ कार्रवाई हो सकती है? जरूर हमारे वीसी साहब का उम्मीद है कि अभी से भी हमारी परेशानी को, हमारी दुख को दूर पीड़ा समझे अभी से भी। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे कर्मचारी धरनारत है, इनकी सिर्फ एक मांग है कि लोग 15-15 सालों से यहाँ पे कार्यरत है, लेकिन अभी तक एक परमानेंट जो होता है जॉब वो नहीं मिल पा रही है उन लोगों को। लोग बेहद ही परेशान देखने को मिल रहे हैं। महिलाएं ज़्यादातर, कि उनका कहना है कि वो घर चलाने में और बेटियों को शादी करने में उनको समस्याएं आ रही है। द वॉइस इंडिया के लिए मैं तनिषा।